हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। प्लीज पे अटेंशन एंड लर्न वेरी सीरियसली अबाउट दिस ऑल द वीडियोस विच वी आर अपलोडिंग। प्लीज आप अच्छे से पढ़िए, लास्ट तक देखिए तो जो हर एक टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर में वीडियो देख के प्लीज बंद मत कर दीजिए, पूरा टॉपिक एक साथ में देख लीजिए और समझ लीजिए। अगर जरूरत पड़ रही है तो उसको रिवाइंड करके बार बार देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। देख लिया आज का टॉपिक? मार्केट सेगमेंटेशन देखा ना? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया हुआ आपने देख लिया। क्योंकि आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि ये अगर टॉपिक आपने नहीं सीखा तो शायद मार्केटिंग के अंदर आपने कुछ अच्छी बात मिस कर दी। क्योंकि सेगमेंटेशन के बिना मार्केटिंग करना इस जमाने में बिल्कुल डिफिकल्ट है, या तो कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज सेगमेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन जो है ना, सिंपल वर्ड में आप समझ लीजिए कि वो होता है डिवीजन, यानी कि डिवीजन ऑफ द होल मार्केट इनटू डिफरेंट सब मार्केट्स। यानी कि पूरा का पूरा मार्केट जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग बांटना। देख लीजिए, अभी से समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डिवीजन यानी कि डिवाइडिंग होल मार्केट इनटू डिफरेंट सब स्मॉल मार्केट विच आर हैविंग द होमोजीनियस नीड और सिमिलर नीड्स। देखिए, अगर अभी आप समझ लेंगे कि डिवीजन क्यों करना पड़ता है, और मार्केटर जो रहता है ना वो बिल्कुल सटीक तरीके से उसी टारगेट को करते हुए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि हर एक जो स्टूडेंट रहते हैं, स्टूडेंट्स समझ लीजिए, कॉलेज स्टूडेंट्स, उनकी जो नीड जो है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी जो वांट्स है, उनकी डिमांड है, वो वो किसी और सेगमेंट से, यानी कि जो लोग प्रोफेशनल है, जो लोग किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके साथ कंपेयर करेंगे स्टूडेंट को, तो सबकी दोनों सेगमेंट की अपनी अपनी ज़रूरतें, अलग अलग तरीका होता है, या तो उनकी अलग अलग नज़रिया होता है देखने का, और अपनी चॉइसेस अलग अलग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिस है, जो सेगमेंटेशन कैसे करना है और कौन कौन से बेस है, कौन से आधार पे आप अपने मार्केट को अलग अलग फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे और अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे, वो यहाँ पर समझना जरूरी है। ठीक है मित्रों, मुझे लग रहा है मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज सेगमेंटेशन। अगर हम डेफिनेशन देखें तो फिर आगे मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो फेजेस होते हैं, तो सबसे पहले इसको है ना, शॉर्ट में अगर हम बोले तो इसको हम STP स्ट्रेटेजी बोलते हैं। कौन सा? STP। एस यानी कि सेगमेंटेशन, टी यानी कि ये टारगेटिंग का टी, और प्रोडक्ट पोजीशनिंग जो है उसका ये पी है। यानी कि ये तीन फेजेस है, 1 2 और 3, STP। समझ लेना अच्छे से, ये तीन फेज हैं। अब सेगमेंटेशन होता क्या है? दी प्रोसेस, एक प्रकार से प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? टू डिवाइड, यानी कि डिवाइडिंग अ पोटेंशियल मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सबसेट, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में आपको डिवाइड करना है। किसको? ऑफ कंज्यूमर्स, एंड सिलेक्टिंग वन और मोर, एक या उससे ज्यादा सेगमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे एज ए टारगेट मार्केट टू रीच विथ अ डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। फिर अपनी स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे मार्केटिंग मिक्स का। यहाँ पर एक कलर वाइज, यहाँ पर देखिए कोडिंग के हिसाब से पूरा का पूरा मार्केट है यहाँ पर, लेकिन उनके सेगमेंट अगर हम करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, तो ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर है। ये अलग अलग सेगमेंट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अलग 4 सेगमेंट है। बहुत अच्छे से समझ लो कि ये होता है सेगमेंटेशन। द ब्रेकिंग डाउन क्या होता है, आगे और थोड़ा सा समझते हैं। द ब्रेकिंग डाउन यानी कि आपको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। ब्रेकिंग डाउन और बिल्डिंग अप द पोटेंशियल बायर्स इनटू द ग्रुप। आप एक छोटा ग्रुप बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे, जिसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंट्स। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड सब डिवाइडिंग अ लार्ज होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब समझ लो, यानी कि एक ही प्रकार की जिसकी रिक्वायरमेंट एक सा, जिसको बोलते हैं
जिसको बोलते हैं होमोजीनियस मार्केट इनटू क्लियरली आइडेंटिफाइबल सेगमेंट्स विच आर हैविंग सिमिलर नीड्स वांट्स और डिमांड। अगर मान लो कि मेल फीमेल की अगर बात करें, हम जेंडर वाइज भी अगर बेस करते हैं अपनी प्रोडक्ट जो है उसका बेस, यानी कि जो टारगेट आप करते हैं, अगर आपकी प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से है जो है किसी मेल कंज्यूमर्स को टारगेट करता है या तो फीमेल कंज्यूमर्स को टारगेट करता है, तो जेंडर वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उनकी अलग अलग नीड होती है, उनकी वांट अलग रहती है, उनकी डिमांड भी अलग रहती है। वैसे ही अगर आप छोटे बच्चे की बात करते, एज वाइज अगर आप अपना जो सेगमेंटेशन करते हैं, तो अगर आप छोटे बच्चे के लिए कर रहे हैं, किसी यूथ के लिए कर रहे हैं, किसी एडल्ट्स के लिए कर रहे हैं, या तो कोई ओल्ड एज पीपल को टारगेट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो ये होता है उनकी होमोजीनियस नीड, और उसको ध्यान में रखते हुए आपने एक पूरा ग्रुप या समूह को टारगेट किया है और आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो उनका बेबी प्रोडक्ट्स आता है, तो आप समझ लो कि उनका जो सेगमेंट है वो सेगमेंट होता है उनका छोटे बच्चे, यानी कि ये एक प्रकार से हो गया सेगमेंट का एक एग्जांपल। इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डिजाइन अ मार्केटिंग मिक्स दैट precisely matches the expectations of customers in the target segment। ठीक है मित्रों, प्लीज समझ लेना इसको अच्छे से, यानी कि आपको आगे का जो भी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए, बेसिक फंडामेंटल आप समझ लो, ठीक है। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक बार हम इनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो बेनिफिट क्या होता है, फटाफट से देख लेते हैं। सेगमेंटेशन क्या करता है, स्टडीज एंड डिस्कवर the needs and wants of the group of consumers to develop specialized products to staying in the group needs। Segmentation studies used to identify the most appropriate media for advertising। It identifies the opportunities and niches for the new product development। niches के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, एक प्रकार से एक प्रकार का सेगमेंट का लेवल है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। It helps design marketing programs most effectively or reaching homogeneous group of buyers। It improves allocation of marketing resources। It helps firms to overcome competition effectively। आगे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, यानी कि किस कौन कौन से बेस या तो आधार है जिसके आधार पे कोई भी कंपनी अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स के लिए सेगमेंटेशन करते हैं, और खास करके वो भी कंज्यूमर मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए। वैसे देखा जाए तो मैं अभी बता दूं, दो प्रकार से ए और बी दो पार्ट है, कंज्यूमर मार्केट होता है, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट किस आधार पे हम इसको सेगमेंटेशन कर सकते हैं या कौन से ऑप्शंस है, तो हम आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आज जो अभी जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो बार बार रिवाइंड करके ये वीडियो देखें, और आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच ऑल द वीडियोज कंप्लीटली, और फुल वीडियोस आप देखें, और बीच में अधूरा मत छोड़ दे, क्योंकि हम बहुत छोटे वीडियो हैं यहाँ पर 8 से 10 मिनट का, तो प्लीज़ आप इसको पूरा का पूरा देखें और समझ ले टॉपिक को, ठीक है। थैंक यू सो मच।